हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार एसआई के इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाई एग्जाम टाइम बाई टीचर है यह सीरीज जो है ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड लेटेस्ट ईयर के जो क्वेश्चन है दोनों के ये कॉम्बिनेशन है। इसको आप इसको आप पढ़ते हैं, इसको आप रेगुलर बेसिस पे आप इसे याद कर लेंगे, देख लेंगे क्लासेस को, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ए पूंछी आयोग, बी राजमनार आयोग, सी कोठारी आयोग, डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही जवाब है डी सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 66वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 64वें संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए अखंडता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथनिरपेक्ष, डी संघीय। तो इसका सही जवाब है डी संघीय। संघीय शब्द की परिचर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, डी आम चुनावों में मतदान। तो इसका सही जवाब है आम चुनावों में मतदान। क्वेश्चन नंबर 6, लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है? ए नियंत्रण व महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत के संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखक की, डी भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा प्रतिवेदन करती है। लोक लेखा समिति की जो समीक्षा करती है वो नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG जिसे बोला जाता है कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसे आप सही या गलत जो होगा उस पर आपको इस पर बताना है। 2, भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। तो इसमें से बताइए ए केवल पहला क्वेश्चन सही है, केवल दूसरा सही है, ए या दो दोनों सही है, या ए या दो दोनों गलत है? इसका सही जवाब है ए या दो दोनों सही है। पहले हमारे जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन जी थे, और जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थे वो BS रमा देवी जी थी। ये दोनों क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी तेलंगाना में। तो इसका सही जवाब है कि विधान परिषद जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, और सब स्टेट में जो 3 ऑप्शन है उसमें विधान परिषद है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा सिस्टम है वो जो हमारा प्लिंथ है, जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी टाइप से जो राज्यों में होती हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उसके बाद फिर एक विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद की सुविधा नहीं की गई है, और बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद की सुविधा की गई है। तो इसी के संदर्भ में पूछा था कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतिन्द्र नाथ मुखर्जी। तो इसका सही जवाब है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे
HRA। इसके सही संस्थापक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डाइज, डी फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इसका सही जवाब है अल्बुकर्क। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए डफरिन के समय, बी डलहौजी के समय, सी लीटन के समय, डी कर्जन के समय। तो ब्रिटिश राज्य में जो अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ किया गया था वो डफरिन के समय में किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? नाना साहेब थे, तात्या टोपे जी थे, मौलवी लियाकत अली जी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली जी थे, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इलाहाबाद का, उसके जो नेता थे वो मौलवी लियाकत अली जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेरा आंदोलन, सी बायोकोम सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब है बायोकोम सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ए अग्निदेव को, बी इंद्रदेव को, सी रुद्रदेव को, डी विष्णुदेव को। तो इसका सही जवाब है बी इंद्रदेव को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित थे? बौद्ध से, जैन से, ईसाई से, हिंदू से। तो इसका सही जवाब है जैन से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। तो इसका सही जवाब है डी पतंजलि। पतंजलि थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राजवंशों में से किस का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब का, चेर, चोल का, पांड्य का। इसका सही जवाब है कदम्ब का। कदम्ब का जो है वो इसमें उल्लेख नहीं है राजवंशों में। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए पृथ्वीराज चौहान जी ने, भीमा द्वितीय ने, जयचंद ने और पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब है भीमा द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी सहयोग नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, कृषकों की सहायता के लिए किस माध्यमिक भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए जहांगीर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। इसका सही जवाब है सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ए अकबर ने, बी औरंगजेब ने, सी इल्तुतमिश ने, डी अलाउद्दीन ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है अकबर ने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी वियना, सी पेरिस एंड डी जेनेवा। तो इसका सही जवाब है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 24, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए अनीता देसाई, सी गीतांजलि श्री, सी अरुंधति रॉय एंड डी किरण देसाई। तो इसका सही जवाब है सी अरुंधति रॉय। 25, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा को रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 17 जून एंड 22 मई। तो इसका सही जवाब है 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1966, बी 1967, डी सी 1972 एंड डी 1957। तो इसका सही जवाब है सी डी 1957 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला के रूप में है माना जाता है? तो ए है महाराष्ट्र का, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश एंड डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है वारली जो लोक चित्रकारी है वो महाराष्ट्र में के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के
पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, बी स्माइलिंग बुद्धा, सी लाफिंग बुद्धा एंड डी ऑपरेशन विजय। तो इसका सही जवाब है बी स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंड कार्य क्षेत्र का भाग नहीं है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है सी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? ए 1950 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1954, डी 1988। तो इसका सही जवाब है ए 1950 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? कन्नी, लाल सिंघी, चिप्पीपराई, कोम्बाई। तो इसका सही जवाब है बी लाल सिंघी। 32, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है? ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी लक्षद्वीप में, डी निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही जवाब है ए कच्छ की खाड़ी में। 33, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालडेनुंगा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है भारोत्तोलन से। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, डी डैनियल कॉलिंस एंड कार्लेस अल्कराज। तो इसका सही जवाब है कार्लेस अल्कराज ने। 35, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? सूरत, नवी मुंबई, सूरत भुवनेश्वर, नवी मुंबई और भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब है सूरत और नवी मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। 36, इंटरपोल महासभा 2022 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में, नई दिल्ली में, कनाडा में, मुंबई में। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में इंटरपोल की बैठक आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? ए पूर्वी चंपारण, बी तेजपुर असम, सी नामसाई अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए पूर्वी चंपारण बिहार राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 38, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित 7 पावों का संबंध किस देश से है? ए स्वीडन से, बी नॉर्वे से, सी फिनलैंड से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही जवाब है ए स्वीडन से। क्वेश्चन नंबर 39, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ओमान, सी मलेशिया, डी जापान। तो इसका सही जवाब है सी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? ए 40, बी 47, सी 42, डी 43। तो इसका सही जवाब है डी 43। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटक दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व वन्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। तो उसका सही जवाब है विश्व खाद्य दिवस। सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? ए गोवा, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 12 जून 2022, 17 जुलाई 2022, 15 अगस्त 2022, 20 सितंबर 2022। इसका सही जवाब है 17 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने कोविड-19 के 200 करोड़ डोज बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है? ए 4, बी 8, सी 10, डी 12। इसका सही जवाब है बी 8। क्वेश्चन नंबर 45, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए रामास्वामी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सुब्रमण्यम भारती, सी डी सुश्री जयललिता, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 46, 23वें एससीओ सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश द्वारा किया गया? ए मिस्र के द्वारा, बी उज्बेकिस्तान, सी भारत एंड डी इटली। तो इसका सही जवाब है सी भारत के द्वारा। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ए शिक्षा मंत्रालय।
48 द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ए संजय बारू, बी शशि थरूर, सी बिमल जालान, डी दीपक सेन। इसका सही जवाब है सी बिमल जालान। 49 भारत के खारे पानी से जलने वाले लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? ए ज्वाला, बी उजाला, सी प्रकाश, डी रोशनी। इसका सही जवाब है डी रोशनी। 50 निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी क्रोमाइट एंड डी कोयला। तो इसका सही जवाब है डी कोयला। 51 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? ए 2.48, बी 2.84, सी 2.9, डी 2.19। तो इसका सही जवाब है डी 2.19। क्वेश्चन नंबर 52 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? ए राजा शिवा शर्मा, बी विनोद वर्मा, सी मनमोहन पंडित, डी बिरल देसाई। इसका सही जवाब है बी विनोद शर्मा। 53 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? ए 42, बी 51.91, सी 54.5, डी 56। तो इसका सही जवाब है 51.91। क्वेश्चन नंबर 54 ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन देश हैं? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड एंड डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? ए वोल्कर टर्क, बी साइमन स्टील, सी झागमिंग, डी कैथरीन रसेल। इसका सही जवाब है बी साइमन स्टील। क्वेश्चन नंबर 56 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 13 नवंबर को, 5 मई को और 7 जुलाई को। तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड 2022 में किससे सम्मानित किया गया? सीमा पूनिया, बी लक्ष्य सेन, सी शरद कमल अंचिता, डी अमित पंघाल। तो इसका सही जवाब है शरद कमल अंचिता। क्वेश्चन नंबर 58 पिंडार निम्नलिखित में से किस सहायक नदी है? यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, डी मेघना। तो इसका सही जवाब है बी अलकनंदा। 59 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949, 1951, 1953, 1976। तो इसका सही जवाब है 1953। क्वेश्चन नंबर 16 प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? ए फ्रांस, बी USA, सी इटली एंड डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ए फ्रांस की सहायता से। नाल्को की स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? 5, 6, 7, 9। तो इसका सही जवाब है टोटल 7 देश जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में, अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में। इसका सही जवाब है सी अंटार्कटिका महासागर में। 63 शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग हैं? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक। इसका सही जवाब है लघु हिमालय। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुज्जू दर्रा, दिब्रू दर्रा, यांगपांग दर्रा, बोमडीला दर्रा। तो इसका सही जवाब है तुज्जू दर्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राका पोसी पर्वत कहाँ स्थित है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी चीन में एंड डी नेपाल में। नेक्स्ट तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? मीटर पे पावर -1 या मीटर बाई सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तनांक का सही मात्रक जो है वो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? ए विद्युत धारा को, बी चुंबकीय प्रेरण को, सी विभवांतर को, डी वायु प्रतिरोध को। तो इसका सही जवाब है विभवांतर को। 68 किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पे, द्रव्यमान और त्वरण पे, द्रव्यमान और उसके स्थान पे और द्रव्यमान वेग और त्वरण पे। तो इसका सही जवाब है ए द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है द्रव्यमान और वेग पे करता है।
क्वेश्चन नंबर 69, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? संवेग के नियम, गति का नियम, विस्थापन का नियम या जड़त्व का नियम? इसका सही जवाब है जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 70, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय स्थिरांक पे, पृथ्वी की त्रिज्या पर या वस्तु के द्रव्यमान पे? तो इसका सही जवाब है वस्तु के द्रव्यमान पे गुरु जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी वेव लेंथ बढ़ जाएगा, घटती है, एक समान बनी रहती है या दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब है वेव लेंथ घट जाएगा। 72, किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ए r=f/2, b r=2f, c r=f एंड d r=f/dv। तो इसका सही जवाब है r=2f। 73, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? प्रसार, प्रतिबिंब, अपवर्तन या परावर्तन? तो इसका सही जवाब है अपवर्तन। 74, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? ए चालकता, बी विद्युत चुंबकीयत्व, सी काउंटर क्रियाशीलता विद्युत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए चालकता। 76, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के वर्गीकरण को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जाए? बर्जीलियस ने, थॉमसन ने, डाल्टन ने एंड लेवेजियर ने? तो इसका सही जवाब है बर्जीलियस ने बताया था ऐसा। 76, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटीन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप से जाना जाता है? ए एवोगाड्रो संख्या, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान संख्या एंड डी गॉस संख्या? तो इसका सही जवाब है सी द्रव्यमान संख्या। 77, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो इसका सही जवाब है सी 4। क्वेश्चन नंबर 78, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। सी गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। डी विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो इसका सही जवाब है ए गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 79, क्षार के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला लिटमस में बदल देता है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं। डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब है सभी कथन सत्य हैं। 80, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नियॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी हाइड्रोजन। 81, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? ए फिटकरी, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी बेकिंग सोडा एंड डी धोवन सोडा। तो इसका सही जवाब है डी धोवन सोडा। 82, निम्नलिखित में से किससे पानी में घोलने पर जिप्सम का परिवर्तन हो जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट को, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीटाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 83, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? निकेल और लोहा को, तांबा और निकेल को, तांबा और चांदी को, एल्युमिनियम और तांबा को। तो इसका सही जवाब है निकेल और लोहा को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में उसका कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन से संबंधित है? ए आर्कनोलॉजी, साइनोकोलॉजी, एपिकोलॉजी या आर्कोलॉजी। इसका सही जवाब है आर्कनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 85, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो पेशी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 86, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकता भिन्नता को क्या कहा जाता है? ए प्रजाति विविधता, बी जैव विविधता, सी पारिस्थितिकी, डी आनुवंशिक विविधता। डी आनुवंशिक विविधता। जंतु का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनिलिडा, नीमेटोडा। तो इसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा।
88 स्तनधारी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो स्तनधारी में टोटल 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 89 सेब के फल में लाली का क्या कारण है? लाइकोपीन, कैरिकाजेंथिन, एंथोसाइनिन या जैथोफिल। तो इसका सही जवाब है एंथोसाइनिन। 19 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का महत्वपूर्ण भाग है जड़, पत्ता, पुष्प, तना। तो इसका सही जवाब है सी पुष्प। 91 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे छोटा बीज कौन सा है? सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटा जो बीज है वो आर्किड है। सबसे जो छोटा गुणसूत्र है वो शैवाल है। सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइको कैलिप्स्टिकम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 92 निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुर्दा आपूर्ति से की अवधारणा से है? ए वाईवी रेड्डी, बी उर्जित पटेल समिति, सी रंगराजन समिति और डी मनमोहन सिंह समिति। तो इसका सही जवाब है ए वाईवी रेड्डी समिति। क्वेश्चन नंबर 93 रुपये की परिवर्तनता का कृपया क्या तात्पर्य है? रुपये के मूल्य का बाजार द्वारा निर्धारित, रुपये के अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति, रुपये के बदलने सोना की प्राप्ति, रुपये के मूल्य का सरकार द्वारा निर्धारण। तो इसका सही जवाब है बी रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। 94 किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1935 में, 1945, 1949 या 1955। तो इसका सही जवाब है 1949। 95 8 मूल उद्योगों को सूचकांक निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक दिया गया है? ए कोयला को, बी बिजली को, सी कच्चा तेल एंड डी रिफाइनरी उत्पादों को। तो इसका सही जवाब है डी रिफाइनरी उत्पादों को। दोस्तों इसके आगे मैथ के क्वेश्चन है 4-5 जो हैं वो मैथ के क्वेश्चन है, इसे आप खुद बना लीजिएगा घर पे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होंगे और आपको ये क्वेश्चन सीरीज बहुत पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को वीडियो पाने के लिए हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको इसी तरह का सीरीज में देते रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।